उत्तम धाम की निष्ठा रखते हैं, उत्तम धाम में सेवा करते हैं, उत्तम धाम श्री स्वामीनारायण मंदिर के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जोत जगा रहे हैं, दिया बाती घर में करते हैं, प्रार्थना पूजा होती है, भंडारा का राशन पानी इकट्ठे करके देते हैं, उसमें दान करते हैं, गोलक लगा रखे हैं। कहीं विक्रम जी आपके पास वो यूनिफॉर्म ना हो तो पापा से मंगा लीजिएगा, यूनिफॉर्म की ही सेवा करना है, यूनिफॉर्म में, ठीक है? हाँ, सादगी यूनिफॉर्म में। आइए, सन 1949 के आरंभ से मानो पवन बेगी गति साध ली, एक के बाद एक दूसरी घटनाओं ने सत्संग समुदाय को कभी स्तब्ध किया, कभी आनंदित, कभी शोककुल किया, कभी दिव्यानंद में सारा बोर। सत्संग समर्थ सुकानी, यह एक शिविर है। अब जो हम शिविर में भाग ले रहे हैं, उस शिविर का नाम है सत्संग के समर्थ सुकानी। ये आप लगातार हम आपके बीच में जो जुड़े हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रयास रहेगा ये दास के ऊपर बस इनकी कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे कि मैं सेवा में हाजिर रहूं। मुझे स्वीकार करें प्रभु, दया दृष्टि बना कर रखें, इनकी कृपा को ना संभव नहीं है। विरोधों के अंदर चले थे, विरोधों के अंदर चले थे और विषमताओं के ज्वालामुखी से दिल दहलाने वाले विस्फोट पैदा हो रहे थे। ऐसे समय में एक अनन्य खबर ने योगी जी, योगी राज समेत सारे सत्संग समुदाय में आनंद की ऊर्जा मानो विस्फोट कर दिया। वह खबर थी गढ़पुर में श्री हरि की संकल्प सिक्त भूमि का करीब 40 साल के बाद संपादन। आहा, ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज यहाँ प्रसन्नता दे रहे हैं। 1949 में ये खबर मिलती है, हाँ, कि 40 साल भगवान स्वामीनारायण ने जो संकल्प किया था कि यहाँ इस जगह पे मंदिर बनेगा, हाँ, उसका आज भूमि जो है मंदिर बनाने के लिए संपादन हो गया। भगवान स्वामीनारायण ने जिस घेला नदी के तट पर खड़े ऊंचे टीले पर सुंदरतम मंदिर का स्वप्न देखा था, उस संकल्प को करीब 150 साल के बाद उनकी गुणातीत परंपरा के उत्तराधिकारी स्वामी श्री शास्त्री जी महाराज मूर्तिमान करने जा रहे थे। दिनांक 16/11/1941 का वह शुभ दिन था। जब उस व्यावन बंजर टीले के ऊपर पत्थरों को हटाकर स्वामी श्री ने सैकड़ों संतों हरि भक्तों की उपस्थिति में संगमरमर के विशाल अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर का शिलान्यास विधि संपन्न किया। आहा, केवल 1.5 साल पहले ही तो गांव के नगर सेठ गोपीनाथ जी मंदिर के पदाधिकारी और गांव के द्वेषी लोगों ने मिलकर भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी को स्वामी श्री के विरुद्ध में उकसाया था। वे उस विरोध के आभासी चित्र को वास्तविक मानकर एक विपरीत निर्णय दे बैठे। उन्होंने लाल कित्ते से स्वामी श्री की याचिका पर दस्तखत कर दिए कि गढ़पुर गांव का यह भूमि खंड कभी किसी हालात में
बीएपीए संस्था को नहीं दिया जाएगा। जब यह खबर स्वामी श्री को दी गई तब वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उस समय मुस्कुराते हुए कहा था कि श्री हरि मंदिर निर्माण का संकल्प वैसे ही व्यर्थ, श्री हरि का मंदिर का संकल्प वैसे ही व्यर्थ नहीं जाएगा। शिवम को फोन करो, कहां पहुंचा। हम सब देखेंगे कि सारे राष्ट्र का शासन पलटेगा और भगवान की कृपा से यह भूमि अवश्य रूप में हमें ही प्राप्त होगी। देखिए कैसा कैसा दिन होता था, क्या क्या नहीं होता था। विक्रम जी यूनिफॉर्म मंगा लिए? हाँ है ना, हाँ पा लीजिएगा भी, ठीक है। हाँ, हम सब यहाँ सेवा के लिए आए हैं, सेवा का भाव, ठाकुर जी के भाव। मैं स्वयं देखिए स्वामी जी को जब जब लेट होने वाला होगा मैं स्वयं 8 बजे महापूजा में बैठ जाऊंगा, ठीक है। हाँ दास का कर्तव्य बनता है। मैं दास हूं, मैं सेवक हूं, तो स्वामी की आज्ञा का अक्षरशः मैं पालन करूंगा। स्वामी स्थान का गुणातीत हैं, उनके सिस्टम में जो हैं मेरा कर्तव्य बनता है। आप सब जो सहयोग दे रहे हैं, आप सबका आभार, किंतु आज्ञा सर्वोपरि। प्रभु विश्वास की मिसाल कायम करने वाले स्वामी श्री के इन शब्दों में राष्ट्र के भावी का संकेत था। सन 1947 के अगस्त में भारत के स्वतंत्र होते ही स्वामी श्री के प्रिय शिष्य एवं ICS अधिकारी गोविंद सिंह जी चुड़ासामा भावनगर जिले के पालीताना प्रांत के डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्त हुए। उनके प्रयत्नों से स्वामी श्री के शब्द साकार हो उठे। भूमि का संपादन वास्तव में एक चमत्कार था और शिलान्यास स्वयं स्वामी श्री की भगवत प्रतिभा का ही प्रतिफल। स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामी, ऐसे ही करना। जाइए विक्रम जी यूनिफॉर्म पहन के आइए, फिर सेवा करिए। मैं मदद करूंगा। बच्चे तैयार हो गए हैं, प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे आपसे ना। हाँ बच्चे इतने दूर से आ रहे हैं, हम उनके सीनियर गिने जाते हैं। हमारी एक एक गतिविधि इन सबको प्रेरणा देगी, है ना। हाँ सेवा का ध्यान, सेवा में स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, बड़े इंडस्ट्री का यूनिफॉर्म होता है, तो उत्तम धाम का यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो सकता। उत्तम धाम का आने वाला समय में सब लोगो भी लगाएं, लोगो रखें, उत्तम धाम के हिसाब से तैयार हों। उत्तम धाम पूजा पाठ में जैसा यूनिफॉर्म पहने, उसके बाद अपने जो भी ऑफिस का ड्रेस है, दुकान का ड्रेस है, शादी विवाह का ड्रेस है, कहीं पर भी जहाँ जाना है आपने, उस हिसाब से आपने तैयारी करनी। तो बिल्कुल आप सबने एकदम तैयार हो जाना है। हाँ और एकदम प्रसन्न। ये धाम हाँ आप सब के लिए, जो भी किसी निर्मल का कतई नहीं है। हाँ किसी, ये धाम सबका है, निर्मल केवल निमित्त मात्र है। आपका दान, आपकी सेवा, आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा हाँ उसका है। यहाँ हुक्म केवल स्वामी नारायण का चलता है, गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज के द्वारा निर्देशित साहब। इसलिए सेवा के अलावा और कुछ नहीं। सेवा सेवा सेवा, सेवा श्रद्धा निष्ठा प्रेम। हाँ यहाँ कुछ पल भी बैठ करके, अभी 7:30 से 8 बजे तक महापूजा से पहले यहाँ धुन चलता रहेगा। हाँ मध्यम आवाज में कोई भी, हाँ जो बाहर से कोई आप आ रहे हैं तो आप बैठ करके धुन करिए 8 बजे तक। हाँ एकदम 7 से 8 उस दिव्यता में। हाँ और जो अपनी सेवा में हैं सब लगेंगे। मैं भी अभी सेवा से तुरंत रसोई की सेवा में जाऊंगा, भंडारे की सेवा में। हाँ देह को चूर चूर कर देना है सेवा में।
मन को भी एक दम लगा देना है, इंद्रियों को सबको स्वामी स्वामी, नारायण नारायण, गुरु गुरु, भगवान भगवान, भक्त भगवान, हाँ, स्वामी सेवक, हाँ, प्रभु और प्रभु की कृपा। यहाँ का रजकन सब पवित्र है क्योंकि दान है सब, हाँ, यहाँ सब दान है, प्रभु के लिए दान है। हाँ, यहाँ प्रभु के संत में भगवान का भाव लाया गया। हाँ, जो देखिए लिखित दिया था कि किसी भी हाल में गोपीनाथ मंदिर के जगह से यहाँ किसी भी हाल में बीएपी संस्था को गढ़पुर के हद में कहीं पर भी 1 इंच जगह नहीं मिलेगी। और देखिए वहाँ कैसे, हाँ, आज भगवान स्वामीनारायण के घोड़ा दौड़ाने के बाद, संकल्प करने के बाद 40 साल के बाद कैसे देखिए परिवर्तन आता है। हाँ, और आज जगह मिली, शिलान्यास हुआ, मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। अब संस्था को सुगठित रूप से देना तथा अपने स्थान पर नए सूत्रधार का सूत्रपात करना अनिवार्य था। स्वामी श्री सभी निर्णय अब अत्यंत शीघ्रता पूर्वक लेते जा रहे थे। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम किया, अपने स्थान पर संस्था के प्रमुख पद पर अपने प्रिय शिष्य और विनम्रता आदि सद्गुणों से समुद्र सी गंभीर स्थिति पाए रखने वाले संत शिरोमणि शास्त्री नारायण स्वरूप दास की नियुक्ति कर दी। उसी दिन से लोग उन्हें प्रमुख स्वामी नाम से पहचानने लगे। वह पवित्र दिन था, दिनांक 21 मई 1950 का, जब शास्त्री जी महाराज के एक शिष्य सेवा कर रहे थे और उन्हें सेवा का प्रमुख पद का यह नियुक्ति किया गया। जो इन्हीं सब से प्रेरणा मिलते हैं कि अब आज हम सबको भी उत्तम धाम के ऑफिस विभाग में सेवा करने वालों को सबको ड्यूटियां देनी। हाँ, अब सबने महापूजा की सेवा, भंडारे की सेवा, शादी की सालगिरह, बच्चे का बर्थडे, ऐसा कोई भी निष्ठावान का है परिवार में कोई खुशी, वो उत्तम धाम में ऑफिस में लिखाएं और उस दिन उनके नाम से ठाकुर जी को भोग लगेगा। वो 1 संतों, 4 संतों, 2 संतों, जितने संतों को भोजन देना चाहें बनवा करके उनको याद करके भोग लगाया जाएगा, संतों को परोसा जाएगा। इस तरह से आपको पुण्य मिलेगा। और प्रयास करना कि आप जो लुधियाना में हैं, पास में, तो जरूर उस दिन एक बार हाजिरी लगाना, मत्था टेकना। इस अद्भुत अवसर पर स्वामी श्री ने संस्था के नए अध्यक्ष और युवा संत स्वामी नारायण स्वरूप दास जी से कहा था, सुनो, यह योगी जी महाराज वचन सिद्ध तथा अप्रतापी संत हैं। उनकी छत्र छाया में रहकर आप सत्संग की प्रतिष्ठा बढ़ाना। एक दिन योगी महाराज जब गोंडल विदा हो रहे थे, तब उन्होंने स्वामी श्री के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करके विदा मांगी। स्वामी श्री अचानक बोलने लगे, योगी, अब तो श्रीहरि मुझे भी अपने पास ले चलेंगे, अतः आप इस युवा संत स्वामी नारायण स्वरूप दास जी का ख्याल रखना, मैं इन्हें आपको सौंपता हूं। योगी जी महाराज आगे नहीं सुन पाए, पर गुरु से विदा होने का उनका तनिक भी मन नहीं था, परंतु वे गदगद भाव से प्रणाम करके विदा हुए। दूसरे दिन सहसा स्वामी श्री उनका स्मरण करके बोल उठे थे, अहो, योगी जैसे संत तो आज अनंत कोटि ब्रह्मांड में नहीं है। अटलादरा में जन्माष्टमी के अवसर पर हरिभक्त समूह के सामने, शिवम नहीं पहुंचे ना, आगे? अच्छा, नहीं तो योगेश जी आगे तो भेज देता मैं, चलो। अटलादरा में जन्माष्टमी के अवसर पर हरिभक्त समूह के सामने स्वामी श्री भरी सभा में कहने लगे थे,
योगी जी महाराज में और मुझ में एक रोम मात्र भी अंतर नहीं है। मैं ही जोगी हूँ, जोगी भी मैं ही हूँ। उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लेना। कालीचंद जी मत्था टेक के सेवा में चलिए, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ, प्रणाम करिए और पहुंचिए ऊपर। हाँ, अब तो स्वामी श्री हरि भक्तों के घर कथा पर्व आदि के लिए जाने की विनम्रता पूर्वक मना करते थे और कहते थे कि मेरे स्थान पर अब योगी जी महाराज आएंगे, समझो कि उनके आने पर मैं ही आ गया। हाँ, तो इस प्रकार युग पुरुष महापुरुषों का कार्य आगे बढ़ता है। सत्संग के समर्थ सुकानी ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज के द्वारा हम गुरु महिमा, सत्संग की महिमा, साधु की महिमा, भक्त की महिमा, सेवा की रीति, जीवन कैसे साधना पथ पर आगे बढ़े, कैसे प्रभु प्रसन्नता हो, इन सब के लिए हमें अब योगी जी महाराज का ये प्रसंग पे हम लोगों को ये शिविर है, सत्संग कथा एक शिविर है, इसमें हम आपके साथ इस शिविर में भाग लेकर के प्रयास करेंगे कि हम सब के अंदर संप हृदय भाव, एकता और जोगी महाराज की प्रेरणा, जोगी महाराज जो दर्शन दे रहे थे, गुरु के सामने उनका दर्शन, शिष्य के सामने उनका दर्शन, भक्तों के सामने उनका दर्शन, ठाकुर जी को भोग लगाने में उनका दर्शन, विचरण करने में दर्शन, सब जगह जहाँ जहाँ बाबा का दर्शन हो रहा था वहाँ वहाँ देखिए क्या क्या प्रेरणा मिलती थी। आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय जय जय। जय स्वामीनारायण।